Good morning, class 10 student. Yesterday we started our civics chapter number first. The name of the chapter is power sharing. उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी बेटा? उसमें हमने देखा था कि बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरीके से लोग रहते हैं, वहाँ पे मेजॉरिटीज़ में कौन है और वहाँ पर माइनॉरिटी में कौन अवेलेबल है. आज हम देखेंगे बेटा उसके आगे की चीज़ें. फर्स्ट है हमारा अकोमोडेशन इन बेल्जियम. द बेल्जियन लीडर टुक अ डिफरेंट पाथ. उन्होंने एक नया रास्ता को लिया. दे रिकोगनाइज द एक्सटेंसेस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़. उन्होंने रिकोगनाइज़ किया किसे कि जो रीजनल डिफरेंसेस वहाँ पर है और जो कल्चर है अलग अलग. बिटवीन 1970 एंड 1993 they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें क्या हो सके, जो डिफरेंट पीपल हैं वो एक साथ एक ही कंट्री में रह सकें. द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज़ वेरी इनोवेटिव. जो इन्होंने अरेंजमेंट किया था वो काफ़ी डिफरेंट था अदर कंट्रीज से और काफ़ी इनोवेटिव भी था. हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल. अब वहाँ के हम कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. है ना, जितने भी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे. सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच ग्रुप. thus no single community can make decisions. तो उन्होंने क्या किया बेटा कि डिसीजंस लेने के लिए, है ना, उनको क्या किया, इक्वल पार्ट में वहाँ पर डिवाइड कर दिया. मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट. और काफ़ी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स जो थे वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिए गए. ब्रसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन. है ना, ब्रसेल्स का एक सेपरेट गवर्नमेंट थी और उसमें जो दोनों कम्युनिटीज़ थी उसके इक्वल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर अवेलेबल थे. द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. दोनों ही ने क्या किया, तो फ्रेंच स्पीकिंग थे और जो डच स्पीकिंग थे दोनों ही ने इस डिसीज़न को माना क्योंकि दोनों ही वहाँ पर क्या थे, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पर वो दोनों ही सेम थे, है ना, इक्वल थे. Apart from the central and the state government, there is a third kind of government. Central government और state government के अलावा वहाँ पर एक third government भी थी. This community government is elected by people belonging to one language community. है ना, इन्हें जो कौन चुनता था, इन्हें जो कि वहाँ के लोग थे वो उन्हें वहाँ पर चुनते थे. डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, मतलब वहाँ पर तीनों को कोई भी उन्हें चुन सकता था. उसमें डच भी शामिल हो सकते थे, फ्रेंच भी शामिल हो सकते थे और जर्मन भी वहाँ पर शामिल हो सकते थे. नो मैटर वेयर दे लाइव, ऐसा कोई मैटर नहीं था कि वे कहाँ रहते हैं. दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़. इसके पास क्या पावर था, इसके पास था कल्चर के लिए, एजुकेशन के लिए और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ जो भी थे वो इसके पास आते थे. यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड. इट इंडीड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ये क्या था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल था. इवन 4 पीपल लिविंग इन बेल्जियम, बट दिस अरेंजमेंट, इवन जो वहाँ पर रहते थे उनके लिए भी था काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड. बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्क वेल सो फार. लेकिन ये जो अरेंजमेंट उन्होंने किया था उसने काफ़ी वहाँ पर वर्क किया. दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्रिफ बिटवीन द 2 मेजर कम्युनिटीज़ एंड पॉसिबल डिवीज़न ऑफ द कंट्री. है ना, जो भी वहाँ पर उनके बीच में जो भी डिस्ट्रीब्यूट थे उनको वो क्या करते थे, अवॉइड कर देते थे, हेल्प करते थे उनको अवॉइड करने में. व्हेन मैनी कंट्रीज़ ऑफ यूरोप कैम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रसेल्स वॉज चूजन एज इट्स हेड क्वार्टर. है ना, जब काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ एक साथ आई, है ना, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उस यूनियन ने ब्रसेल्स को वहाँ पर चूज़ कर लिया एज अ हेड क्वार्टर. तो वहाँ पर उन्होंने क्या बना दिया, अपना हेड क्वार्टर वहाँ पर जनरेट कर दिया. What do we learn from these 2 stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democracies, yet they dealt
विथ द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली, है ना। दोनों ही कंट्रीज़ क्या थी, डेमोक्रेसाइज थी, है ना, और इनके बीच में क्या था, पावर शेयरिंग थी। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, है ना। कैसे होगी वहाँ पर, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर यूनिटी वहाँ पर होगी कंट्री में तो कैसे बनेगी, जब हम सारे पीपल्स की जो फीलिंग्स है उसका रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। एंड रीजन सच एज रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर्स, है ना। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, पावर शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो वहाँ पर उन्होंने यूज़ कर लिया। श्रीलंका contrasting example, it shows that if a majority community wants to force its dominance over other and refuse to share power, it can undermine the unity of the कंट्री, है ना। अगर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी हो जाएगी और वो दूसरी पर क्या कर देगी, अपना फोर्स लगाने लगेगी कि नहीं आपको ये चीज़ें करनी है, तो उससे जो हमारी कंट्री है वो डेवलप्ड नहीं होगी। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। Thus, two different sets of reason can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibilities of conflict between social group, है ना। क्यों ज़रूरी है ये, इससे क्या कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पाता है दो ग्रुप्स में। Since social conflict often leads to violence and political instability, पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, है ना। अगर पॉलिटिकल ऑर्डर को आपको स्टेबल करके रखना है तो वहाँ आपको पावर शेयरिंग करना चाहिए। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation, है ना। क्या होता है कि अगर एक पावर जो होगी वो ज़्यादा होगी, जैसे इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर, तो क्या हो जाएगा कि एक बार तो हमने क्या किया कि मेजॉरिटी ने बोला कि जो माइनॉरिटी में है उसके ऊपर हमारा पावर चलाएंगे, लेकिन ये छोटे स्तर के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर हमें बड़ी दौड़ लगानी है ना, लॉन्ग रन करना है, तो वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है ना। टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट oppressive for the minority, it often brings runs to the majority as well, ठीक है। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है, पावर शेयरिंग अगर हम करते हैं तो काफ़ी सारे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो हम वहाँ पर दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। तो फर्स्ट है पावर इज़ शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में जो पावर है वो शेयर होती है, सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी। Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organ of government placed at the same level to exercise different powers. Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. Each organ check the other. This result in a balance of power among various institutions, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी एक के हाथ में हमने पूरा पावर नहीं दे दिया है। अगर एक के हाथ में कुछ पावर है तो दूसरा उसे क्या करता रहेगा, उसके ऊपर देख रेख वहाँ पर वो करता रहेगा। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन थ्रू मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज, है ना। कुछ पावर्स ऑफिशियल होते हैं जो कहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में फॉलो किए जाते हैं। सिमिलरली ऑल्दो जज are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or law made by the legislature। जो legislature के अंदर जो functions बनाए गए हैं उनको मेज़र करने के लिए, उनको देखने के लिए, या जो लॉज वहाँ पर बनाए गए हैं उनको देखने के लिए वहाँ पर एक जजमेंट किया जाता है। दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस बोलते हैं। मतलब पावर शेयरिंग तो हमने वहाँ पर करा है, डिफरेंट ऑर्गन्स जितने भी वहाँ पर ऑर्गन्स थे उनके बीच में हमने पावर शेयरिंग कर दी। अब जो पावर शेयरिंग हमने जिस हिसाब से करी है उस पर नज़र रखने के लिए भी हम वहाँ पर कुछ जज अपॉइंट कर देते हैं, जो कि उसको क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं, है ना, कि जो जो ऑर्गन्स को हमने जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं वो प्रॉपर हो रही हैं या नहीं हो रही। सेकेंड फॉर्म है बेटा इसका, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द
provisional and regional level, such a general government for the entire country is usually called फेडरल गवर्नमेंट। जो जनरल गवर्नमेंट होती है वहाँ की उसको क्या कहा जाता है? फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। इन इंडिया वी रिफ़र टू इट एज अ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया में उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविजनल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड, जो प्रोविजनल लेवल पर होती है या जो रीजनल लेवल पर होती है उन्हें हम बोलते हैं, डिफरेंट नेम दिया जाता है, डिफरेंट नेम होता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है ना। और ये सिस्टम जो होता है वो सारी कंट्रीज़ जो होती है वो फॉलो करती है। थर्ड फॉर्म में बेटा इसका पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, मतलब जितने भी डिफरेंट सोशल ग्रुप है वहाँ पर उनके बीच में भी पावर को हम शेयर कर दें, मतलब रिलीजियन के बेसिस पे भी जो वहाँ पर हैं उनके बीच में हम पावर को शेयर कर दें। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाय सोशली वीकर्स section and women are represented in the legislature and administration. Last year we studied the system of reserved constitutions in assemblies and the parliament of our country. This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government. This method is used to give minority कम्युनिटीज़ फेयर शेयर इन पावर। मतलब क्या किया इन्होंने बेटा? इसमें थर्ड ये दिया कि पावर शेयर कर दिया। जब जो लोग नॉन कम्युनिटी के होते हैं, मतलब उनकी, या हम बोल सकते हैं कि वो माइनॉरिटी में होते हैं, तो उनके लिए कुछ इस वहाँ पर ने स्पेस हमने बना दिया। जो हमने पिछले साल पढ़ा था कि वहाँ पर हमने कुछ स्पेस वहाँ पर बना दिया है कि हाँ इतने लोग इस कम्युनिटी के यहाँ पर आएंगे, तो उनको स्पेस भी मिल गया, उनको उनकी डिग्निटी भी मिल गई वहाँ पर, है ना। और पार्लियामेंट में उनको वहाँ पर उनकी जगह भी मिल जाएगी, तो उनके साथ में भी क्या हो गया, वहाँ पर पावर शेयरिंग जो थी वो हो गई। फोर्थ है बेटा हमारा, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स control or influence those in power. In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders फॉर पावर, है ना। डेमोक्रेसी में क्या होता है? सिटीजन्स फ्री होते हैं, उनके पास फ्रीडम होती है कि वह अपने कंटेंडर्स को चुन सकें। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज़। इससे क्या होता है? जो डिफरेंट पार्टीज़ होती है उनके बीच में क्या जनरेट हो जाता है? कंपटीशन जनरेट हो जाता है। सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, जिससे पता चल जाता है कि पावर हमेशा एक हाथों में नहीं रहेगी। In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social group. तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म के लिए जो अलग अलग पार्टीज़ हैं उनके पास में पावर्स आएंगी, अलग अलग आइडियाज़ वहाँ पर हमें मिलेंगे। Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more parties form an alliance to contest election, है ना। कभी कभी क्या होता है, ये जो दो पार्टीज़ होती हैं बेटा वो क्या करती हैं? आपस में मिल जाती हैं और अपना एक जो पर्सन है उसको इलेक्टेड कर देती हैं, उनको वहाँ पर इलेक्शन के लिए रख देती हैं। और अगर उनका वो जो पर्सन है वो जीत जाता है तो वो दोनों पार्टीज़ क्या हो जाती हैं? कोलाइड हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ में कोलिजन कर लेती हैं। ठीक है बेटा, तो इसके साथ बेटा हमारा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की रीडिंग हमारी फिनिश होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेटा इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में।